आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये तो बहुत अद्भुत हो गया। आपने उन सभी प्रश्नों का हल दे दिया कि कैसे अलग अलग धर्मों के माध्यम से भी ये बताया गया है कि व्यक्ति दिगंबर आता है और दिगंबर जाता है। जब यह बात हमारे जनसमूह में बैठे अलीगढ़ से आए हुए शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी के अध्यक्ष अनिल जैन जी, श्रीजी ट्रेडर्स वाले, उन्होंने जब सुनी तो वह भी अपनी फरियाद लेकर यहां पर आए और वह अपनी श्रीमती पूनम जैन जी के साथ आए हुए हैं। तो स्वागत करता हूं आपका अनिल जी। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। तो अनिल जी, आपने आचार्य श्री को सुना, तो अब आपके मन में क्या जिज्ञासा उठी, क्या फरियाद लेकर आए हैं आप आज हमारी संत की अदालत में? आचार्य श्री, आपने बताया कि पुरुष वर्ग नग्न रहने से मोक्ष जा सकते हैं, तो स्त्री पर्याय क्यों नहीं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। स्त्री को दिगंबर नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री की शारीरिक संरचना कुछ अलग होती है। दूसरी बात, स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं मिलती। पहले स्त्री पर्याय से मुक्त हो और स्त्री पर्याय से मुक्त होकर के पुरुष की पर्याय धारण करिए। स्त्री को मुक्ति नहीं मिलती ऐसा नहीं। स्त्री एक वस्त्र में रह करके, अपनी मर्यादाओं में रह करके भगवान के प्रति, इन तत्वों के प्रति, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा करके जब वही स्त्री जब वैराग्य धारण करती है और न्याय नीति के अनुसार चलती है, परोपकार का कार्य करती है, पूजन पाठ भक्ति आराधना करती है, तो उसके विचारों में बड़ी पवित्रता आती है। तो उसके जो पूर्वकृत जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं और वो स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय को प्राप्त करती है। फिर वह स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय को प्राप्त करके फिर मुक्त हो सकती है, क्योंकि स्त्री का जो सहनन होता है वह ध्यान के योग्य नहीं होता है। पुरुष का ही सहनन, सहनन का अर्थ हड्डी की मजबूती, ध्यान की एकाग्रता, निर्भीकता, निर्भयता यदि आती है तो पुरुष पर्याय में आती है। इसलिए जब स्त्री को वह निर्भयता, निर्भीकता, वह सहनन है ही नहीं कि जिससे वह अपने कर्मों को जला करके नष्ट करके और उस आत्म तत्व को प्राप्त कर ले, तो जब वह परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकती तो दिगंबर बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उस स्त्री को दिगंबर नहीं बनाते हैं और उसी रूप में उसको साध्वी बना करके सन्यासिनी बनाने का निषेध नहीं है। वो बनेगी, साधु बनेगी, सब कुछ है। हम साधु, तो आप भी साध्वी बन सकते हो, आप भी उस ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, आप भी हमसे बड़ा काम कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि माँ ही तो ऐसी है जो बच्चे को गर्भ में रख करके जन्म देती है, तो माँ बड़ी हो जाती उससे, किससे? उस बच्चे से जिस तीर्थंकर को जन्म दिया है। उस तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ बड़ी है। इसलिए कभी हीन भाव नहीं लाना चाहिए नारी को। नारी को समानता का रूप रखा गया, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ मुक्त होने की बात आती है वहाँ पर पुरुष प्रधान है, मोक्ष मार्ग पुरुष प्रधान ही हुआ करता है। इसलिए स्त्री को दिगंबर नहीं बनाते आसे।
नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपने बताया जैसे कि जो मुनिराज होते हैं वो बच्चों की तरह निश्चल होते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं होता। पर गुरुवर, जब आप या हमारे दिगंबर संत बाजार से निकलते हैं, समाज से निकलते हैं, शहरों से निकलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तब वहां पर महिलाएं भी होती हैं। यह तो बात सच है कि आपके मन में विकार नहीं होता, पर उन महिलाओं के मन में तो विकार आ सकता है ना आपको देखकर। और यदि आपकी वजह से या फिर दिगंबर संतों की वजह से महिलाओं के मन में विकार आएगा तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा क्या? दुनिया है, इस दुनिया को देखने जाओगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। इसमें गलती मेरी नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूं, कोई दिगंबर संत अपराधी नहीं है। ये बताइए कि नग्न रूप को देखकर एक पिता अपनी बेटी को देख रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? पिता की कि बेटी की? अपराधी कौन है? वो विकार को देखने वाला हुआ ना अपराधी। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई मुझे दिगंबर अवस्था में विकार में देख रहा तो इसमें मेरी गलती नहीं, मैं अपराधी नहीं, वो अपराधी है। इसलिए इसमें साधु को कुछ नहीं, उनको अपनी दृष्टि संभालना है, वैसे संभालना है जैसे आप ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके सामने 4-5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं। एक उसकी बेटी है, वो भी महिला है, एक उसकी बहन है, वो भी महिला है, एक उसकी माँ है, वो भी महिला है, एक उसकी पत्नी है, वो भी महिला है, और एक बाजार में सुंदरी खड़ी लड़की, वो भी एक महिला है। अब देखिए व्यक्ति के अंदर विकार कहाँ से आया, अब किसकी गलती है? देखना, पिता ने अपनी बेटी को नग्न अवस्था में देखा तो पिता क्या करेगा? अपने मन को समझा देगा, बेटी कपड़े बदल रही है, खांसते हुए पीठ दिखा के बाहर आ जाएगा, मन को समझा लेगा, वहां कोई विकार भाव नहीं आएगा। बहन होगी तो भी यही करेगा, मां होगी तो भी यही करेगा। अब पत्नी यदि होगी तो मजाक कर देगा। देखिए वहां पर उसने अपने मन को समझाया नहीं बल्कि विकार में कर दिया। तो ये वासना कहां से उत्पन्न हुई? मन से। जहां आपने 3 बार समझा दिया तो एक बार और समझा सकते, चलो कोई बात नहीं। अब बाजार में यदि कोई महिला तालाब में स्नान कर रही हो तो घूर घूर के देख रहे, तो आप बताओ गलती किसकी है? उस महिला की कि उस घूर कर देखने वाले की? देखने वाली। इसलिए अब इसमें मेरा क्या अपराध? हाँ, यदि आपको जैसे वो पिता अपनी पीठ दिखा लेता है अथवा सामने वाला आंख बंद कर लेता है, ऐसे यदि तुम्हारे हमारी तरफ देख करके विकार आता, आप पीठ कर लो, आंख पर एक पट्टी बांध लो थोड़ी सी, तो आपका काम बन जाएगा। जिनके अंदर विकार आता हो इतना ही कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही कह सकता हूं, जिनके अंदर विकार आता हो वो मेरे पास ना आए, उन दिगंबर संतों को ना देखकर पीठ दिखा करके निकल जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तो गुरुवर इतनी कठिन चर्या क्यों है दिगंबर संतों की? क्या इस चर्या को थोड़ा आसान नहीं बनाया जा सकता था? हम पैदा हुए हैं, दिगंबर हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान का भजन कर लें। आप एक केस लॉन्च भी करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? बाल नाई भी तो काट सकता है, इसमें केस लॉन्च को, बालों को अपने हाथ से खींचने की आवश्यकता क्यों है? जैन साधु की कठिन चर्या इसलिए है कि दुर्लभ वस्तु
परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए जैसे रसगुल्ले को तपना पड़ा, कढ़ाई में डालना पड़ा, इतना ओटना पड़ा, इसी प्रकार से हमें तप करके अपने आप को सारे विकारों को जलाना पड़ता है। अथवा सोने का जैसी स्थिति है, सोने को शुद्ध करना तो कितने बानी 16 बानी तप देना पड़ता है, तब जाके शुद्ध। ऐसे आत्मा को शुद्ध करना, विचारों को शुद्ध करना, जीवन को शुद्ध करना, तो उसके लिए तो कठिनाई जरूरी है। कोई भी कार्य करते न्यूटन 700 बार अपने प्रयोग में फेल हुआ। कितने बार? 700, तब जाकर के सफलता मिली। तो इसी प्रकार हमें अपने आत्म तत्व को परमात्म तत्व बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रयास, मेहनत तो करना पड़ेगी। इस मेहनत के लिए आप कठिनाई मत समझिए और उसको प्रसन्नता पूर्वक करिए। अब आपने जो बात कही कि केश लॉन्च क्यों करते हैं, एक कठिन चर्या है। हाँ बिल्कुल है, बहुत सारी ऐसी चीजें मन में लोगों के आती हैं। देखिए, बाल आदमी के राग का प्रतीक है, मोह रूपी राजा की ध्वजा पताका है। इसलिए नारियां अपने बालों को, जुल्फों को तरह तरह से तेल लगाएंगी, श्रृंगारित करेंगी, हजामत वाले के पास जाके उस ब्यूटी पार्लर में अलग अलग ढंग से उसके स्टाइल से उनकी कटिंग कराएंगी, उनको रोज रोज धोएंगी, और नहीं धोएंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और कीड़े पड़ेंगे तो वो मरेंगे तो हमारा अपराध होगा, हम उसको मारेंगे। तो इन हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि बालों में जीव हो जाते हैं, जीव पड़ जाते, यदि हम साबुन सोडा लगाएंगे तो उससे भी मरेंगे, पर वो सोडा साबुन कहाँ से लाएंगे? इसलिए कई जो साधु संत बाल बढ़ा लेते हैं तो वो तो स्नान करते, सोडा साबुन मिट्टी आदि लगा लेते। हम तो स्नान भी नहीं करते, हम तो किसी प्रकार से और ये श्रृंगार नहीं करते, इसलिए अपने हाथ से इन बालों को उखाड़ते हैं। जिसने केसलौंज कर लिया तो ध्यान रखिए, ये बाल मोह रूपी राजा की ध्वजा पताका है। तो जो केसलौंज करता है उसने मोह रूपी राजा की ध्वजा पताका को उखाड़ के फेंक दिया और उसने मोह को जीत लिया। तो ये केसलौंज मोह को जीतने का प्रतीक है। इस केसलौंज हमारे इस शरीर से पृथक पने का प्रतीक है कि मैं बिल्कुल इस शरीर से पृथक हूं, मेरी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, इस बात का प्रतीक है। दूसरी बात ये भी है कि इससे हमारी शरीर के प्रति मोह तो जाते ही है, और हमारी दीनता, जो मांगने की याचना की बात है, उसको भी हम जीत लेते हैं। क्योंकि हम वस्त्र मंगवाएंगे, वस्तु मंगवाएंगे तो याचना करना पड़ेगी। केसलौंज हमारी शास्त्रित क्रिया है, इसलिए इसको पकड़ करके उखाड़ देते। तीसरी बात और सुनिए कि केसलौंज करने से अहिंसा कम होती है। बालों में भी जीव होते, बाल भी पोले होते हैं, ध्यान रखिए, और बालों में भी जीव पड़ जाते हैं। इसलिए कैंची चलाने से, उस्तरा फिरवाने से उसमें भी हिंसा होती। और मुनि महाराज अहिंसा का पालन करते, अहिंसा परम धर्म है। तो केसलौंज के बिना अहिंसा धर्म नहीं पलता, दिगंबरत के बिना अहिंसा धर्म नहीं पलता है। इसलिए उस अहिंसा धर्म के पालन के लिए, जो परम धर्म है, उसके लिए नग्नत और केसलौंज हम जरूर धारण करते हैं। महाराज श्री, आपकी बात सुनकर हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं अनिल जैन जी, उनके सुपुत्र अंशुल जैन जी के मन में भी एक प्रश्न आया और वह अपना प्रश्न लेकर संत की अदालत पहुंच गए हैं। तो स्वागत है आपका अंशुल जैन जी, क्या प्रश्न है आपका? नमोस्तोचार्य श्री, नमोस्तोचार्य श्री, नमोस्तोचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे केशलोच करते हैं हमारे सभी जैन मुनि, तो आहार अंजलि में क्यों लेते हैं? उससे बहुत ज़्यादा आहार नीचे भी गिरता है, पानी गिरता है, बर्तन वगैरह क्यों नहीं यूज़ करते? जैन मुनि दिगंबर होते हैं और निष्परिग्रह होते हैं, और परिग्रह 24 प्रकार के जैन धर्म में कहे हैं। जैसे वस्त्र भी परिग्रह है, बर्तन भी परिग्रह है, मकान भी परिग्रह है, पत्नी बच्चे आदि जो जो आप देखते नौकर चाकर, ये भी परिग्रह हैं। तो
तो वस्त्र भी परिग्रह इसलिए त्याग कर दिया, बर्तन भी परिग्रह है। क्षेत्र वस्तु हिरण्य स्वर्ण धन दान दासी दास कुप भांड, भांड माने बर्तन भी परिग्रह है। तो यदि हम कटोरा लेंगे तो वो परिग्रह हो गया, और हम परिग्रह के त्यागी है, और ना हाथ गिरने से अपने हाथ से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और यदि हम कटोरा ले भी लें तो आज एक गरीब आदमी हमारे लिए लोहे का देगा, बड़ा आदमी सोने का देगा। जब बड़ा आदमी लोहे का की जगह सोने का देगा, मीडियम क्लास का आदमी चांदी का देगा, तो गरीब आदमी के अंदर हीन भाव आएगा और उसके अंदर राग द्वेष भी फैल जाएगा, उसके अंदर विकार भाव आएगा कि मैं क्यों ऐसा दिया। और मुनि महाराज को भी उस वस्तु को हाथ में लेने पर परिणाम बदल सकते हैं, और वो ग्रहण की हुई वस्तु उनके अंदर राग पैदा कर सकती है। इसलिए उस राग से बचने के लिए, उस परिग्रह से बचने के लिए मुनि महाराज अंजलि में आहार करते। दूसरी बात, ये गिरता है तो अंजलि अच्छी बनाते, और अंजलि में लेने से प्रमाण बन जाता है हमारा कि हमें 32 अंजलि ही भोजन करना है। ये दिगंबर साधु की एक चर्या होती कि वो 32 अंजलि में ही 32 बार ही उस वस्तु को खाता, पानी को छोड़ करके, बस इतना है। इसलिए उस प्रमाण की वजह से अपनी इंद्रियों पर विजय करता है, और लज्जा भी आती है दूसरों का आहार लेने में, मांगने में। और उस समय उस साधु को दीनता आने से वो कम ही आहार करने की कोशिश करता है। थाली में ज़्यादा आहार होता है, और ज़्यादा आहार करने से इंद्रियां पुष्ट होती, हमारी इंद्रिय विजय नहीं होती। लेकिन अंजलि में आहार करने से हमारे अंदर से कम ही आहार लेने की भावना होती है, और एक प्रमाण भी हमारा बन जाता है। इसलिए अंजलि में ग्रहण करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। निश्चित तौर पर आज जो भी लोग ये संत की अदालत देख रहे हैं, तो उनके मन में जो भी प्रश्न आए होंगे, तो उन सभी का उत्तर तो नहीं मिल पाया होगा, पर जो भी फरियाद यहां पर आई है, जो भी लोग अपनी फरियाद लेकर इस संत की अदालत में आए हैं, उन सभी फरियादों का समाधान उन्हें मिला है। तो गुरुदेव, आज के इस एपिसोड को यहीं विराम करने के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। नमोस्तु गुरुदेव। और अगले एपिसोड में और भी लोग आएंगे, और भी फरियादी आएंगे, अपनी फरियाद लेकर आएंगे, और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। तो अगले एपिसोड तक जय जिनेंद्र।